आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन खूबसूरत लोगों को मुसलमान के बीच भी सुरक्षित रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ी एरिया को हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के मुसलमान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अंतिम काफिर कहते हैं। आखिर कौन है ये लोग, किस जनजाति से आते हैं और इनका रिलीजन कौन सा है। कभी इस एरिया में इन लोगों की संख्या काफी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज संख्या के आधार पर ये मुट्ठियों में कहे जा सकते हैं। बीच में ऐसा क्या हुआ कि इस ट्राइब्स के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए। ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। आइए जानते हैं इस जनजाति के रहस्य। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित हिंदू कुश की पहाड़ियों में रहने वाली वो जनजाति काफी पुरानी है। कहा जाता है कि इनका इतिहास ऋग्वेद के काल का है। पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच आज भी ये लोग अपने रिलीजन और उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। आज से 100 साल पहले यहाँ इस जनजाति के लोगों की संख्या 1 लाख हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है। जी हाँ, केवल 4000 लोग ही वर्तमान में हिंदू कुश की पहाड़ियों में रहते हैं। पाकिस्तान में इनके आसपास रहने वाले मुसलमान इन्हें हिंदू कुश के अंतिम काफिर कहते हैं। जरा सुनिए इस खूबसूरत लड़की के मुंह से इसकी कम्युनिटी की सच्चाई। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर मुसलमानों ने आके बाद में आके जब वो इस्लाम आई तो जब आए तो हम लोगों को मार मार के हम लोग को खत्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बता। किस तरीके से ये स्वीकार कर रही है कि बीते 3000 सालों तक इस एरिया पर इस जनजाति के लोगों ने राज किया, लेकिन जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। हमारे आज के इस वीडियो का सेंट्रल सब्जेक्ट है कलश जनजाति। जी हाँ, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ऋग्वेद के काल से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। इन्हें ऋग्वेद काल के काफिर या फिर हिंदू कुश के अंतिम काफिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के चित्राल जिले के अंतर्गत आता है। ये पूरा इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले कलश जनजाति के लोगों की एक आबादी अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी रहती है। वो लोग कभी इसी क्षेत्र में रहते थे और उनके ही समान धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उन लोगों ने अपना धर्म भी बदल लिया और अपनी लाइफस्टाइल को भी बदल लिया। आपको बता दें कि कलश जनजाति के लोग आज भी प्राचीन वैदिक धर्म को मानते हैं और उसी की परंपराओं का पालन करते हैं। आज के हिंदुस्तान में रहने वाले कलश जनजाति के इन लोगों पर साल 1890 में अब्दुल रहमान नाम के एक आक्रांता ने हमला किया और इन लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करने पर भी इसने अंकुश लगा दिया। बताया जाता है कि उसने बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों पर अपना धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया और उसके दबाव के आगे जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, इस क्षेत्र को पहले काफिरिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब होता है कि काफिरों के रहने की जगह। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर अपना धर्म बदल लिया तो फिर इसे नूरिस्तान कहा जाने लगा। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि अब्दुल रहमान ने अगर नूरिस्तान के लोगों को मुसलमान बना लिया तो फिर उसने हिंदू कुश में रहने वाले इन लोगों को क्यों छोड़ दिया। आखिर उसने इन लोगों पर हमला करके इन्हें भी मुसलमान क्यों नहीं बनाया। तो आपको बता दें कि वर्तमान में नूरिस्तान अफगानिस्तान में है और इसके पहले भी ये अफगानिस्तान का हिस्सा था। पूरी कलश घाटी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि आज भी है, पर उस समय पाकिस्तान के इस इलाके पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन चलता था और अब्दुल रहमान में इतना दमखम नहीं था कि वो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सके। यही वजह थी कि कलश ट्राइब्स अपने धर्म का पालन करते हुए भी यहाँ जीवित बचे रहे। उनके इतिहास की बात करें तो एक समय वो भी था जब पूरी धरती पर केवल सनातन धर्म का पालन किया जाता था। वैदिक धर्म के रिचुअल्स को ही लोग फॉलो करते थे और उनकी इस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ धर्म के क्षेत्र में नई नई विचारधाराओं ने जन्म लिया और इन विचारधाराओं वाले लोगों ने अपने फॉलोअर्स तैयार किए। उन्होंने नए नए धर्म को दुनिया के सामने रखा। भारत के साथ साथ कश्मीर और अफगानिस्तान के पूरे इलाके में कभी सनातन धर्म का परचम लहराता था और यहाँ के रहने वाले लोग इसी वैदिक धर्म का पालन करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ जब इस्लाम ने यहाँ पर कदम रखा तो उसके मानने वालों ने यहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म छोड़ने और इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में वैदिक धर्म लगभग खत्म हो गया है। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी से भी कश्मीरी पंडितों को मारपीट कर डरा धमका कर वहां से बाहर निकाल दिया गया। हमारे ही देश में आज भी कश्मीरी पंडित वापस अपनी मातृभूमि को चूमने और उसकी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हिंदू कुश की पहाड़ियों पर मौजूद कलश जनजाति के लोग वैदिक धर्म के दीपक को आज भी जलाए रखे हैं। भले ही वो दीपक टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग आज भी अपने धर्म और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। हिंदू कुश की पहाड़ियों की जियोलॉजी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर इन लोगों की सिक्योरिटी का मेजर अरेंजमेंट नेचर ने ही कर रखा है। बताया जाता है कि वर्तमान जानकारी के मुताबिक कलश जनजाति का इतिहास इस क्षेत्र में 24,000 साल पुराना है।
एक ईश्वरवादी लोगों के बीच एक ऐसा समुदाय है जो बहुदेववाद को मानता है। अपने कलर और परंपराओं को आज भी ये जीवंत बनाए हुए है। पर ऐसा नहीं है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा है। ये अपने धर्म को मानते हुए उसके पारंपरिक हथियारों को अपने साथ रखते हैं। लेकिन आज के दौर में दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक हथियारों को भी अपनी सुरक्षा के लिए साथ में रखते हैं। इसके बाद डेंजरस वार्निंग और जेनोसाइड को झेलते हुए ये लोग आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। कैलाश के लोगों के बीच जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये उसकी मौत का शोक नहीं मनाते बल्कि खुशियां मनाते हैं। इसके पीछे इनका मानना है कि ईश्वर की मर्जी से ही कोई व्यक्ति संसार में आता है और उसकी ही मर्जी से संसार से चला जाता है। इस समुदाय के लोगों के बीच बलि देने की भी परंपरा है। सनातन धर्म के देवादिदेव भगवान शंकर को ये लोग महादेव के रूप में पूजते हैं। देवराज इंद्र को यहाँ इंद्र या फिर वरुण के रूप में पूजते हैं और यमराज को ये लोग यमरा के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कलश कम्युनिटी के लोग बेसिकली मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। ये लोग एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। शादी ब्याह को लेकर इन लोगों के बीच जो परंपरा है वो भी काफी दिलचस्प है। जी हाँ, यहाँ सभी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों के दौरान कैलाश पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। विशेष रूप से चौमोस त्योहार के सेलिब्रेशन के दौरान ये भगवान शंकर और इंद्र की पूजा करते हैं। इसी चौमोस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो लड़की अपने पसंद के उस लड़के के साथ चली जाती है। वो उसके घर में जाकर कुछ दिनों तक रहती है और फिर वापस अपनी मर्जी अपने पिता के घर चली आती है। ऐसा माना जाता है कि इससे लड़की के मन की बात का पता चल जाता है और आगे चल करके समाज के लोग इन दोनों लड़के लड़की की आपस में शादी करवा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कलश जनजाति की कोई भी लड़की अगर अपनी कम्युनिटी से अलग किसी बाहरी लड़के को अपना पति मानकर उसके साथ चली जाती है तब ये जनजाति उसे नहीं अपनाती। यानी ये जो शादी की परंपरा है ये केवल कलश जनजाति के लड़के लड़कियों के बीच ही मान्य है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय यहाँ पर कलश जनजाति के लोगों की संख्या लगभग 30,000 बताई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद इन लोगों की जनसंख्या में काफी तेजी से गिरावट आई है। वर्तमान में पाकिस्तान के चित्तौड़ जिले में इनकी जनसंख्या केवल 3,800 रह गई है। ये लोग काफी गरीब हैं क्योंकि ये खेती और पशुपालन पर ही डिपेंडेंट है। शहर के लोग इन्हें नौकरी तो देते हैं पर बदले में इन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाते हैं। बीते 2-3 दशकों में यहाँ पर सड़क मार्ग को बनाया गया है लेकिन इसकी वजह से यहाँ पहुंचने में आसानी हो गई है और इसका नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर तेजी से धर्मांतरण का काम शुरू हो गया है। कलश जनजाति के लड़कों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है। वहीं नाबालिग कलश जनजाति की लड़कियों का अपहरण करके उनकी शादी किसी मुसलमान से करा दी जाती है। कलश जनजाति के लोग आज भी अपनी ऋग्वेदिक परंपराओं का पालन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं लेकिन अपने अस्तित्व के लिए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम उन्हें इलाज और बेहतर सुविधाओं का लालच तो देते हैं लेकिन बदले में इस्लाम स्वीकार करने के लिए भी कहते हैं। धीरे धीरे इस घाटी का इस्लामीकरण हो रहा है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि सरकार या फिर विश्व संगठन ने इस तरफ हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाले 10 से 15 सालों के भीतर ही कलश जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यह पूरा क्षेत्र इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप इसी जीवन शैली को अपनाने के लिए मजबूर होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में एक नए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।